हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। मेरे लिए कक्षा में संकटा सिंह मुंशी जी से कहीं ज़्यादा सफल शिक्षक सिद्ध हुए। वे बड़े अधिकार के साथ मुझसे बार बार लिखवाने की कसरत कराते। पटरी पर लिखते लिखते जब दुधिया का घोल समाप्त होने लगता तो हम उसमें थोड़ा पानी मिला देते, जिससे वह पतली हो जाती, इसलिए अक्षर साफ नहीं बन पाते। संकटा सिंह ने इस पतली दुधिया को गाढ़ा बनाने के लिए कविता शैली में एक मंत्र सिखाया, जिसे वे मेरे साथ गाते थे। यह मंत्र था, ताले का पानी पताले जो, शेर भर दुधिया मुरे में आजो। संकटा सिंह जी के सिखाने के अनुसार हम इस तथाकथित मंत्र को गाते हुए अपने हाथ को दूसरे बच्चों के पास वाली दुधिया की घरिया की तरफ फैलाकर हवा में ही अंजलि बनाकर अपनी घरिया का तरफ वापस लाते। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती। पूरा विश्वास हो जाता है कि अपनी दुधिया गाढ़ी हो चुकी होगी। यह मंत्र शीघ्र ही सभी बच्चे सीख गए। कभी कभी कुछ बच्चे आपस में इस बात पर खूब झगड़ जाते कि उनकी दुधिया मंत्र द्वारा दूसरे ने चुरा ली। बीच बीच में कुछ बच्चे मंत्र द्वारा दुधिया चोरी की शिकायत मुंशी जी से कर देते। फिर मुंशी जी का वही गालियों वाला स्वभाव तुरंत विस्फोटित हो जाता। चाहे जो भी हो, दुधिया गाढ़ा करने वाला मंत्र बच्चों के लिए एक अत्यंत मनोरंजक खेल था। इसी मंत्र को गाते गाते हम कक्षा 1 से 2 में पहुंचे। कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पास कराई, यानी पास कराने का घूस लिया। ये 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। ये पास कराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर दिया जाता था। उस स्कूल में यह प्रचलन था कि हर अध्यापक को एक बैच के छात्रों को कक्षा 1 से 4 तक लगातार पढ़ाना पड़ता। 4 के बाद फिर वही क्रम 1 से शुरू करना पड़ता था। कक्षा 5 को हमेशा हेडमास्टर ही पढ़ाते। इस तरह हमारे स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे। मुंशी राम सूरत लाल के अलावा वंशी पांडे, हरि सिंह, बलराम सिंह और परशुराम सिंह। परशुराम सिंह जी हेडमास्टर थे। इस तरह से एक बार कक्षा 3 में मेरे घर वालों ने 2 रुपया पास कराई देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। यह खबर बाबू साहब बलराम सिंह को जब मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। एकमात्र कारण था कि मैं कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते उस स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी बन चुका था। विशेष रूप से गणित में मुझे बहुत रुचि थी। स्कूल में हर साल 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन उनकी खेल कूद में एक खेल गणित दौड़ की भी थी, जिसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी कक्षा 2 से 5 तक के होते थे। इसके लिए बच्चों को लगभग 100 गज की दूरी खड़ा करके गणित का टेढ़ा सवाल पूछा जाता था और जो बच्चा सवाल का उत्तर उस दूरी को तय करके सबसे पहले दौड़ कर देता, उसे प्रथम पुरस्कार मिलता। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा बिना किसी लेखन सामग्री का सहारा लिए सिर्फ जवानी देना पड़ता था, जिसे मेंटल कहा जाता था। मैं गणित दौड़ में हमेशा प्रथम आता था, जिसके कारण स्कूल के सारे अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। यही कारण था। मुझे कक्षा 3 में फेल करने पर बाबू साहब बलराम सिंह के डांटने पर मुंशी जी 1 महीना बाद पुनः पास आकर कक्षा 4 में ले गए। किंतु हफ्ता 10 दिन में घूम फिर कर मुंशी जी 2 रुपया पास कराए न पाने की शिकायत जरूर दोहराया करते थे। हकीकत थी कि उन दिनों मेरे जैसे परिस्थिति वाले बच्चों के लिए 2 रुपया जुटाना एक बड़ा संघर्ष था। मेरे घर वाले बड़ी नफरत के साथ कहते थे, यदि पैसा ही देकर पास होना है तो इसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। वे समझते थे कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, इसलिए इम्तिहान में फ़ेल हो जाता हूँ, जिसके कारण पास कराई देना पड़ता है। वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये पास कराई एक प्रकार का घूस था जो हर किसी को देना पड़ता था, जिसकी अच्छी खराब पढ़ाई से लेना देना कुछ भी नहीं था। यद्यपि उन दिनों की सरकार ने दलितों की फीस माफ़ कर दी थी, फिर भी हर महीने 2 पैसा हमें चुकाना पड़ता था। अन्य सभी सवर्ण छात्रों की फीस प्रतिमाह 54 थी। उस समय के भारत में वर्तमान मुद्राओं का प्रचलन नहीं हुआ था। रुपया, आना तथा पैसा चलता था, जो इंग्लैंड के शासनकाल के थे। सिक्के का पैसा अधन्नी, इकन्नी, दुअन्नी, चवन्नी, अट्ठन्नी और 1 रुपया के होते थे, जिन पर इंग्लैंड की रानी का और राजा के चित्र बने रहते थे। कागज के नोट 1, 2, 5
और 100 रुपये के होते थे। पैसे वाले सिक्के 2 प्रकार के होते थे। आजकल के 50 पैसे के सिक्के के बराबर तांबे का बना एक सिक्का होता था, जिसका एक बड़ा गोल छेद होता था, जिसे गांव में छेदुआ पैसा कहा जाता था। तथा एक पैसे वाला सिक्का आज के रुपए वाले बड़े सिक्के के बराबर तांबे का ही बिना छेद वाला होता था, जिसे डब्बल कहा जाता था। छेदवा पैसों की करधनी में गूंथ कर जन्मजात शिशुओं की कमर में पहनाना दलितों के बीच एक बड़ा शुभ माना जाता था। इसी शुभ प्रक्रिया में चवन्नियों को एक सिरे में सोनार के द्वारा हुक लगवाकर धागे की बनी मोटी रस्सी में गूंथ कर जंतर बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाता था। अधन्नी, इकन्नी, दुअन्नी वाले सिक्के गिलट तथा अन्य चांदी के बने होते थे। 1 रुपये वाला चांदी का सिक्का आज के रुपये वाले सिक्के से काफ़ी बड़ा और मोटा वजनी होता था, जिस पर रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। इस सिक्के को हमारे गांव के दलित बिस्तौरिया कहते थे। बुढ़िया, बूढ़े तथा व्यक्ति इसी बिस्तौरिया के सिक्कों को बचा बचा के घर की जमीन में छिपाकर गाड़ देते थे। कभी कभी बिना बताए ही ये व्यक्ति मर जाते थे। ऐसे सिक्के 100 वर्ष तक जमीन में छिपे रहते थे। कभी कभी गांव में अक्सर सुनने को मिलता था कि एक घर गिर गया और पुनः निर्माण के लिए नींव खोदते तो उस समय के सिक्के और मिट्टी की बनी हंडियां मिल जाया करते थे। ऐसी हंडियों में कभी कभी सोने चांदी के गहने मिला करते थे। ऐसे ही छिपे हुए खजानों की तलाश के लिए गांव में उस समय रहने वाले ओझा और तांत्रिकों के चक्कर में कई व्यक्ति अपने बच्चों की बलि चढ़ा देते थे। इस तरह की खबरें आज भी कभी कभी अखबारों में मिल जाती हैं।